हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में मोशनल ईएमएफ के कई सारे एग्जाम्पल्स किए। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक सेल्फ इंडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बच्चों, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो मैकेनिज्म आपने देखा कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी लूप में चेंज करते हैं तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होते हैं, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होते हैं लूप में। यही बात हमें सेल्फ इंडक्शन में भी बताना होगा और आगे का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन आवेगा, उसमें भी यही बताना होगा। यानी कि हमें मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताना है। आइए थोड़ा सा पहले हम इसकी आइडिया ले लेते हैं, देन उसके बाद हम इसकी राइटिंग करेंगे। जो बच्चे 12 बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको देना है 12 बोर्ड का एग्जाम, तो उनके लिए तो मैं ये नोट्स तैयार करता हूँ। चलिए, लेकिन पहले आइडिया ले लेते हैं। सपोज ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड का छोटा सा पार्ट है। ये छोटा सा पार्ट हमने लॉन्ग सोलेनॉइड के मिडिल से लिया है। अब यही बात हम आगे कई बार लेने जा रहे हैं। अब ये जो सोलेनॉइड है इसमें हमने दिया करंट आई। जैसे ही करंट देंगे तो जैसा कि आप पढ़े हैं इसमें आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने दिखाया सारे टर्न के सेंटर से इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड को भी बोला। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी सोलेनॉइड में क्या होता है, क्लोजली वाउंड, क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड। और लॉन्ग सोलेनॉइड में आपने पढ़ा है बी इक्वल टू म्यू नोट एन आई। यदि मीडियम फ्री स्पेस है अंदर तो म्यू नोट एन आई। अब यदि हम आई को चेंज करें तो क्या होगा, आई को चेंज करेंगे तो बी चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि आप इसमें चेंज कर दिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट आवेगा। एरिया ऑफ ईस्टर्न को मैंने ए सपोज कर दिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनॉइड में कैपिटल एन सपोज कर दिया मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू बी इनटू ए। जैसा कि आप पढ़े हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप, थ्रू अ कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड ए कॉस थीटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टर्न पे परपेंडिकुलर है, जो एरिया है टर्न के उस पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एंड सो कॉस 0 डिग्री 1 तो एन बी ए हो गया। अब आप यहां से फिल कर सकते हैं कि यदि आई को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बी चेंज हो जाएगा, और बी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा तो फिर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें डेवलप होंगे, किधर, अप्लाइड करंट के अपोजिट। जैसा कि लेंज लॉ में आपने पढ़ा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, इंड्यूस्ड करंट होते हैं, वो अपोज करता है किसको, उस कॉज को जिसकी वजह से ये डेवलप होते हैं। तो इस समय करंट को चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इसमें डेवलप होगा, एंड सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होंगे, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके लिए कोई बाहर से हमने मदद नहीं लिया है, कोई बाहरी मदद यहां पर आपने नहीं लिया है। इससे पहले कि जो भी हम लोगों ने काम करा सब में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करा, उसको चेंज करा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, कोई बाहर से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर से अप्लाई नहीं किया गया, अंदर अंदर हुआ है, सारा काम खुद से हुआ है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ इसका नाम रखा गया सेल्फ इंडक्शन। और जो इसमें
इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसको बोला जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। साथ में बच्चों इसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्यों? तो देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, चलिए मैं इसमें बैटरी लगा देता हूं, एक रियोस्टेट दिखा देता हूं। यदि रियोस्टेट में रेजिस्टेंस को आप चेंज करेंगे, करंट चेंज होगा, तब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज को मैं लिख दे रहा हूं भी, इसकी वजह से करंट आया है। अब जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, कॉज को अपोज करते हैं, तो अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट होता है ये, इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। चलिए बच्चों इसको ध्यान में रखते हुए और अब डिफाइन करिए। जिन बच्चों को 12 का बोर्ड देना है वो डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं। नोट्स आपका मैं तैयार करा रहा हूं सारे चैप्टर्स में, और पीछे की वीडियोस देखना हो तो लिंक तो ऑलरेडी आपके पास में है। क्या है लिंक हमारा? ठाकुर सर टाइप करिए, गूगल पर, यूट्यूब पर टाइप करिए, फिजिक्स बाय ठाकुर सर टाइप करिए, आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर, पीछे के मिल जाएंगे। चलिए तो डिफाइन करते हैं। when electric current in सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड हो, क्वाइल हो, सबको एक वर्ड में इंडक्टर हम बोलेंगे। इंडक्टर बोलते ही समझ जाएंगे सोलेनॉइड है या कोई क्वाइल है, कोई लूप है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे और सेल्फ इंडक्शन उसमें होगा। ये हम लोग समझते चलेंगे अब सोलेनॉइड, इंडक्टर। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सोलेनॉइड changes then magnetic field in it changes and magnetic flux phi b से इसको डिनोट करते आ रहे हैं हम लोग शुरू से, ओनली phi भी लिखते हैं लोग, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it changes due to which an induced EMF, इंड्यूस्ड EMF को हम लोग एप्सिलॉन लिखते आ रहे हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, an induced EMF will develop in opposite direction of applied current या फिर अप्लाइड EMF, अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ये कहां से हम लोग लिखे हैं? लेंज लॉ से लिखे हैं। इन दिस वे डेवलप्ड EMF, ये जो डेवलप हुआ है EMF, ये जो पैदा हुआ है EMF, डेवलप्ड EMF is called self-induced EMF, and this phenomenon is called self-induction। चलिए बच्चों, यही EMI की डेफिनेशन है, यही सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है। फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिए तो क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF डेवलप होते हैं। बस यही छोटी सी मैकेनिज्म है। अब यहां पर हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन लिखेंगे। अब वो सारा मैथमेटिकल रिलेशन जो आपके साइड में मैं ये लिख दिया हूं,
इसी से सारे निकले हुए हैं और यही चेन है। बी देखिए, फ्लक्स निकालिए, सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे आपको। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर इसी को हम लोग लिख लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई सबस्क्रिप्ट बी थ्रू द इंडक्टर। अब जैसा कि मैंने बोला, इंडक्टर का मतलब सोलेनॉइड भी होगा, कॉइल भी होंगे। जिस किसी सर्किट में, जिस किसी लूप में सेल्फ इंडक्शन होता है, एक वर्ड में सबको इंडक्टर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई क्या है? अप्लाइड करंट। अप्लाइड करंट, जो करंट हम लोगों ने अप्लाई किया है। अब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करते हैं तो फाई बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाया कैपिटल एल इंटू आई। अब ये जो एल आया है, वेयर एल, इस एल का नाम है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर, या सोलेनॉइड कहिए, कॉइल कहिए, लूप कहिए। सोलेनॉइड जनरली सोलेनॉइड लोग यूज करते हैं, तो इसलिए सोलेनॉइड जनरली लोग बोलते हैं। अब ये जो एल है, दिस एल इज कांस्टेंट फॉर अ सोलेनॉइड फॉर एन इंडक्टर। अब यहीं पर इंडक्टर का जो सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है, उसको पहचान लीजिए। जैसे आप इस सिंबल को देख के समझ जाते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, रजिस्टर में रेजिस्टेंस होते हैं, सिंपली लोग रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। उसी तरह से इंडक्टर के लिए ये सिंबल है। ये सिंबल आप देखें कभी, और यदि इसमें करंट चेंज हो रहा हो तो समझ जाएंगे कि ये इंडक्टर है। इसके बगल में एल लिखा जाता है। दिस इज सिंबल ऑफ इंडक्टर, सिंबल ऑफ एन इंडक्टर। अब ये स्टैंडर्ड सिंबल आगे हम लोग यूज करेंगे, ऐसी सर्किट्स आवेगा उसमें आप इसको यूज करने वाले हैं। तो ये सिंबल देखते ही हमें पहचान जाना है इंडक्टर है, लेकिन शर्त है कि यदि इसमें करंट चेंज हो रहा है तभी आप इसको इंडक्टर मानेंगे। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई इस पर अप्लाई करते हैं। एल का यूनिट थोड़ा सा लिख लीजिए। यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल, अब ये यूनिट होता है इसका हेनरी। साइंटिस्ट हेनरी के नाम पर हैं। हेनरी कैपिटल एच से इसको डिनोट करते हैं। अब आगे हम लोग एल को कैलकुलेट करेंगे, उसमें यही काम करेंगे, इसलिए मैं इसको रखे हुआ हूं ताकि यहां से मदद आप आराम से ले सकते हैं। आप भी अपने एग्जाम में ये रफ कर लीजिएगा, ये रफ करके रखे रहिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है ना, ये हमारा रफ वर्क है। दिस इज रफ वर्क, ये रफ है हमारा। चलिए अब लगाते हैं बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, बाय फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस साइन लेंज लॉ से, जैसा कि आप जानते हैं। अब फाई बी का वैल्यू रखिए इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल आई रखेंगे, एल इज कांस्टेंट, एल बाहर कर देंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब बच्चों डी आई बाई डी टी को क्या बोलेंगे? दिस इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यदि इंक्रीज कर देंगे
तो क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएंगे, खाली करंट इंक्रीज करना नहीं सोचेंगे। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के चेंज होने की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ेगा, मतलब कि कम टाइम में करंट को चेंज करिए। ठीक है, ये जो सोलेनॉइड है इसमें जल्दी से रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए, तो जल्दी से करंट चेंज होगा, टाइम कम हो जाएंगे। टाइम को कम करिएगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये रेट बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए है, जो आप पढ़े हैं अभी अभी। लेंज लॉ कहता है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अप्लाइड करंट के, अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगा। अब सेल्फ इंडक्शन में यहां तक आपको लिखना होता है। अब हमें यहां पर डेफिनेशन तैयार करनी है। डेफिनेशन किसका, एल का तैयार करनी है। तो ये डेफिनेशन ऑफ एल, एल का नाम लिख चुके हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन नाम लिख चुके हैं, इसलिए मैं ओनली एल लिख दिया, कैपिटल एल। लेकिन अब इक्वेशन 1 को यूज करें यदि, बाय इक्वेशन 1 से इफ आई इक्वल टू 1, यदि आई को 1 ले लें तो क्या होगा, L इक्वल टू 5B हो जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। यही डेफिनेशन हो गया, लिख दीजिए इसको अपने लैंग्वेज में। और फिजिक्स में लैंग्वेज से कभी भी मार्क्स अफेक्टेड नहीं होता है, खाली आपकी बात कोई समझ जाए तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। क्या, चलिए मैं लिखता हूं, इफ current in an inductor becomes unity, या कोई कह दें is unity मतलब 1। तो इफ करंट इन एन इंडक्टर बिकम्स यूनिटी, ये बात हमने बोल दिया, अब ये बोल दीजिए, या कोई पहले ये बोल देते हैं बाद में ये बोलते हैं, दोनों ठीक हैं। देन सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो आप उसी को यूज करेंगे। ठीक है, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, या क्वेश्चन में सोलेनॉइड बोले कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो इंडक्टर की जगह सोलेनॉइड बोल लेंगे। क्वेश्चन में जो वर्ड हो उसको आप यूज करेंगे 12 के बोर्ड में। तो इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the inductor, चलिए डेफिनेशन बन गया। या कोई बोलते हैं, पहले इसको बोल दिया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इंडक्टर, एसोसिएटेड विथ इंडक्टर, थ्रू इंडक्टर, कोई भी वर्ड यूज कर लें। If current in inductor is unity, current in inductor becomes unity, तो आप आगे पीछे लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डेफिनेशन हमारा जो है इक्वेशन 1 से निकला है, दूसरी डेफिनेशन भी निकलते हैं इक्वेशन 2 से। आप सेकंड डेफिनेशन L का बना सकते हैं। कैसे, तो di/dt को 1 कर दीजिए, आपको सेकंड डेफिनेशन बन जाएगा L का। ये सेकंड डेफिनेशन भी हम तैयार करते हैं L का। if di/dt इक्वल टू 1, तो फिर बाई इक्वेशन 2 से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस L, di/dt 1 ले लिए, 1 इंटू L हो गया, दैट इज L इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन, यानी कि ईएमएफ। अब माइनस साइन तो डायरेक्शन के लिए है, लेंज लॉ से आया है, तो डेफिनेशन ऑफ L में माइनस नहीं लगाएंगे हम लोग, माइनस का कोई जवाब हमें नहीं देना है, हमें मैग्नीट्यूड लेनी है, क्योंकि L पॉजिटिव क्वांटिटी है, कांस्टेंट है ये,
एंड सो माइनस यहाँ पर लेंज लॉ से आया है, इसका हमें डेफिनेशन में नाम नहीं लेना है। तो फिर डेफिनेशन यही हो गया, L इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब L इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एप्सिलॉन क्या है हमारा? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डिफाइन कर दीजिए, हेंस अब मैं पहले इसको बोल रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस L of an inductor is equal to self induced EMF। अब ये क्या है? एप्सिलॉन है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। अब ये बोलते हैं, अब इसको बोलेंगे, ये बोल लिया हमने, अब इसको बोल देंगे, दो ही बात है, ये है और ये है, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखा हमने? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये बोला। अब ये बोल रहे हैं, इफ टाइम रेट ऑफ चेंज of current in the inductor is equal to unity, या सीधे बोलिए is unity equal to unity का मतलब 1। चलिए मैं लिख देता हूँ, यूनिटी मतलब 1, ऐसे तो आप जानते हैं, 12 के बच्चे हैं, सब जानते हैं ये सब चीज़। अब हमारा अगला काम है कि इंडक्टर का, बेसिकली सोलेनॉइड का L निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12 एग्जाम में। साथ में यदि आप इसको याद रखते हैं तो प्रॉब्लम करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये निकालते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड L। अब इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ये रफ वर्क बहुत मददगार होगा एग्जाम में, आप इसको कर लीजिएगा मेरे तरह। अब इसको ज़रा मैं एक बार लिख के इसको रख देता हूँ, फाई बी इक्वल टू एल इन टू आई। अब L इक्वल टू फाई अपॉन आई करेंगे, हो गया, बस इससे निकल जाएगा। बट ये रफ वर्क है, सामने में है। चलिए तो इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए भी, टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ अ क्लोजली ओन्ड लॉन्ग सोलेनॉइड। अब देखिए, ओनली सोलेनॉइड आपको जनरली बोला जाता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे हमेशा कि हम लोग क्लोजली ऑन्ड सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड ले रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाले हैं हम लोग, ये क्लोजली बाउंड यानी जिनके टर्न नज़दीक होते हैं सोलेनॉइड में, टाइटली बाउंड, क्लोजली बाउंड जो टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड में, उसके लिए फॉर्मूला है और इसी को आप यूज करेंगे। लेकिन अब क्या है कि लॉन्ग सोलेनॉइड लेना नहीं है हमें उस सोलेनॉइड का छोटा सा पार्ट लेना है और सोलेनॉइड के मिडिल में लेना है हमें, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा। तो चलिए, एग्जाम में इतना ही लिखा रहता है, बट आप मान के चलेंगे, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड हो तो आप ये सपोज करके चलेंगे ऑफ अ क्लोजली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड। चलिए, तब हमने लिया सोलेनॉइड का ये छोटा सा पार्ट लिया हमने, जिसकी लेंथ ले लिया हमने L। अब इसमें यहीं शो कर रहे हैं, एक हमने लगाया बैटरी, रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट से करंट को हम चेंज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट। अब ये जो हमारा बैटरी है ये दे रहा है इधर के तरफ करंट, ये करंट आई दिया इसने। जैसे रियोस्टेट को आगे पीछे, इसके कनेक्शन को, इसके जो नॉब है इसको आगे पीछे करेंगे, करंट चेंज हो जाएंगे। अब इस समय करंट आई है, तो यही आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा लेते हैं इसके अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस इज B
बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चाहे तो आगे पीछे भी दिखा लीजिए। अब एरिया ऑफ ईस्टर्न की एरिया ए सपोज करिए। चलिए, अब सभी टर्न में करंट है, चाहे तो पूरे में दिखा दें या फिर आप एक पार्ट में भी दिखा के छोड़ सकते हैं। अब स्टेटमेंट फॉर्म करिए। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन गिवन सोलेनॉइड या इंडक्टर बोल दे तो आप इंडक्टर बोल के काम करेंगे। आर एन कॉमा एरिया ऑफ इट्स ईच टर्न इज ए, इस टर्न की एरिया ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर कैपिटल एन, जैसा कि हम लोगों ने लिया है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज बी when current in it is I। चलिए, अब सबसे पहला काम यही हमें बी निकालना है, ठीक है। तो बी निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ n और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है कैपिटल N, दोनों को हम पहले थोड़ा रिलेट कर लें। एक लाइन और हम लोग मेंशन कर लेते हैं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, मतलब कि लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड, यहां पर जो सेंस है लेंथ ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड इज L। अब नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या है N, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है हमारा स्मॉल n, मतलब कि स्मॉल n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, ये हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू लिख लीजिए, B का इक्वेशन म्यू नोट n I, अब ये n यदि गिवन है तो रख लीजिए, कैपिटल N गिवन है तो n/L करके यहां रख लीजिए। चलिए, तो मैं कैपिटल N के टर्म में n की वैल्यू लिखता हूं, म्यू नोट n/L, ये रख लिया n के जगह पर, इंटू I। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड या कहिए एसोसिएटेड या कहिए थ्रू लिंक्ड विथ द सोलेनॉइड, इसको फाई सबस्क्रिप्ट बी हम लोग फ्लक्स को लिखते आ रहे हैं, तब ये हमें फाई बी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सोलेनॉइड, पूरे सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फ्लक्स हमें चाहिए। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू फाई बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू ईच टर्न है, एंड सो NBA cos 0 डिग्री होगा। अब रख लेते हैं कैपिटल N को छोड़ रहे हैं, B की वैल्यू रख लेते हैं, B की वैल्यू रख लीजिए म्यू नोट N/L I A। अब जैसा कि हम लोग पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू L इंटू I इन इंडक्टर इन सोलेनॉइड, तो फिर L इक्वल टू क्या होगा, देन L इक्वल टू फाई अपॉन I कर दीजिए, तो ये हो गया म्यू नोट n को मल्टीप्लाई ले रहे हैं, n स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर I A न्यूमरेटर में अपॉन L
रख लिया फाई बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल अपॉन आई से डिवाइड, आई से आई कट गए। नाउ एल इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, यदि इस सोलेनॉइड के अंदर मीडियम चेंज कर दिए जाएं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यदि इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसका जो म्यू आर है, जैसा कि आप जानते हैं 1 से बहुत बड़ा होता है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की 1 से बहुत बड़े होते हैं। यदि इसके अंदर डाल दिया जाए तो मेंशन कर दीजिए इफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या सीधे परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर is filled in the solenoid या कहिए इंडक्टर देन अब जो सोलेनॉइड का L होगा, L इक्वल टू, तो याद होगा जो आपने पढ़ा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायापारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चैप्टर 5 एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल अपॉन म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिर म्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो फिर म्यू नॉट से म्यू आर को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर दीजिए, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इस तरह से नज़र रखेंगे प्रॉब्लम पर। यदि फ्री स्पेस है तब तो फिर ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, नहीं यदि मीडियम को चेंज किया गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाला गया इसके अंदर, तो फिर ये एल हो जाएंगे। अब देखिए जरा, यदि एल को बढ़ा दिया तो क्या होगा, फाई बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि फाई बढ़ गया तो डी फाई बाई डी टी भी इंक्रीज कर सकता है, तो फिर हमारा जो बैक ईएमएफ है ये भी इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह से मैथमेटिकली आप कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल सही आवेगा। चलिए बच्चों, सेल्फ इंडक्शन के स्टडी कर लिए हैं। अगले क्लास में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करते हुए देन म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।